द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। किसानों का आंदोलन तो चल ही रहा है, उसके बीच राकेश टिकैत ने एक चेतावनी भी दी है। सरकार को 26 नवंबर तक का समय दिया है। राकेश टिकैत ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि 26 नवंबर तक का समय है, 27 नवंबर को हम फिर कुछ करने वाले हैं। वो ट्वीट क्या है हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। राकेश टिकैत ने ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा है कि केंद्र सरकार को 26 नवंबर तक का समय है भैया। उसके बाद 27 नवंबर से किसान गांवों से ट्रैक्टर निकालेंगे और दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन स्थलों पर, बॉर्डर पर पहुंचेगा और पक्की किलेबंदी के साथ आंदोलन और आंदोलन स्थल पर तंबुओं को मजबूत करेगा। तंबू अभी हटा लिए गए थे, लेकिन राकेश टिकैत ने सिर्फ 26 नवंबर तक का समय दिया है। यह बताने की कोशिश की है कि 26 नवंबर तक बातचीत कर लो, हम तैयार हैं। 11-12 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन उसके बाद सरकार ने कोई वार्ता नहीं की है काफी दिनों से। लगभग जनवरी के बाद से कोई वार्ता नहीं हुई है। तो यह कहा गया राकेश टिकैत की तरफ से, सरकार से बात करने को हम तैयार, सरकार बात करें और 27 नवंबर को फिर से हम तंबू की तरफ बढ़ेंगे, बॉर्डर की तरफ बढ़ेंगे, वहां फिर से तंबू लगाएंगे। क्योंकि राकेश टिकैत ने हाल फिलहाल में तंबू थोड़ा हटा लिए थे और यह कहा था कि रास्ता हमने अवरुद्ध नहीं कर रखा है, रास्ता दिल्ली पुलिस ने अवरुद्ध कर रखा है, सरकार ने रास्ता रोक रखा है। हम तो जाना चाहते हैं संसद की तरफ, वहां पर धान गेहूं अपना बेचेंगे, वहां पर अपना अनाज बेचेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो मामला है, अब वो राकेश टिकैत ने क्लियर कर दिया कि 26 नवंबर तक का समय, सिर्फ और सिर्फ 26 नवंबर। आप देख रहे हैं किसान पिछले 11 महीनों से बैठा हुआ है। वो इस आस में बैठा हुआ कब उसकी सरकार बात सुनेगी और कब 3 काले कानूनों को, जो कृषि कानून है, उनको वापस लिया जाएगा और एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। गन्ना का समर्थन मूल्य थोड़ा सा बढ़ाकर वो वोट बटोरने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन सब समझते हैं, किसान भी समझ रहे हैं कि किस कदर ये पूरा नाटक चल रहा है। थोड़ी सी खबर में पढ़ के सुना दूं। दरअसल आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके भारतीय किसान यूनियन के नेता टिकैत ने इस मुद्दे को सुलझाने केंद्र सरकार को 26 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। राकेश टिकैत ने सोमवार को चेतावनी देकर यह ट्वीट कर दिया है और उसके बाद वहीं कल उन्होंने कहा था कि अगर किसानों को बॉर्डर से जबरन हटाने की कोशिश हुई तो वे देश भर में सरकारी दफ्तरों को गल्ला मंडी बना देंगे। टिकैत ने कहा था कि हमें पता चला है कि प्रशासन जेसीबी की मदद से यहां टेंट गिराने की कोशिश कर रहा है। अगर वे ऐसा करते हैं तो किसान पुलिस थानों, डीएम कार्यालयों में अपना टेंट लगाएंगे। यह बात भी उन्होंने कही है। टिकैत ने यह भी कहा है, दीपावली को लेकर भी टिकैत ने कहा, आंदोलन को समाप्त करने की किसी प्रकार की संभावना को उन्होंने खारिज कर दिया कि संभावना जो है, ये लगा रहे थे कि राकेश टिकैत ने हटा लिया है टेंट तो खत्म, मतलब आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं, आंदोलन को रोक देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि आंदोलन चलेगा। उन्होंने कहा अगर केंद्र सरकार जिद पर अड़ी है तो किसान भी अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में दिवाली ही नहीं, होली भी सड़कों पर मनाएंगे। टिकैत मेरठ में स्थित पश्चिमी यूपी टोल प्लाजा के पास एक अस्पताल में भर्ती किसान यूनियन के एक पदाधिकारी की कुशलक्षेम लेने पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार काम करे। तो आप समझिए कि अब राकेश टिकैत ने अल्टीमेटम दे दिया सरकार को। अब सरकार इस पर क्या करती है, क्या नहीं करती, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन साफ तौर पे आप समझिए कि किसान किस कदर से नाराज है। पूरे देश का किसान नाराज है। ये पहले कह रहे थे कुछ पंजाब का, हरियाणा कुछ किसान है, लेकिन जब हम भी वहां गए और आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, तेलंगाना किसान, तमिलनाडु किसान, वहां उड़ीसा किसान, मतलब बिहार के किसान, उत्तराखंड के किसान, देश के हर कोने कोने से वहां किसान पहुंचे हुए थे और सिर्फ इतनी मांग थी, मोदी जी सुन लीजिए, मोदी जी एक बार बस आप किसानों के बारे, किसानों की तरफ बैठ के सोचिए, उनकी जगह पे आके सोचिए। आप उद्योगपतियों के हिसाब से मत सोचिए, क्योंकि उद्योगपति तो अपनी जेब भरना जानते हैं और आने वाले समय में किसानों को भी, आम जनता को भी कितनी भारी मार पड़ने वाली है इन तीन कृषि कानूनों से, यह जनता को नहीं बताया जा रहा है। इस बात को छुपाया जा रहा है और शायद इसीलिए है कि राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि अब आगे की आर पार की लड़ाई है। 26 नवंबर तक का समय है, 27 नवंबर को हम टेंट फिर से बढ़ाएंगे, फिर से कूच करेंगे दिल्ली की तरफ और सारे किसान एक बार फिर से आएंगे। किसान बेहद नाराज है और यही नाराजगी साफ तौर पर नजर भी आ रही कि लोग बाग घरों में बैठे हुए हैं, आंदोलन में भले ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां पर वो आंदोलन तो नहीं कर रहे, लेकिन अंदर से आंदोलित हैं। उनके मन में यह भावना है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस कदर उनको बर्बाद करने के लिए 3 काले कानून लेकर आई है। एमएसपी गारंटी तो दे नहीं रही है, लेकिन 3 काले कानूनों की मार जरूर हमारे ऊपर दे रही है। इसलिए लोग बाग भी ट्वीट कर रहे हैं, ट्विटर लिख रहे हैं। एडवोकेट है एक राजकुमार मिश्रा है, वो लिखते हैं कि इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी किसानों पर नहीं ढाया था। चंपारण, पावना, अवध, महाराष्ट्र, खेड़ा आदि के जो भी किसान आंदोलन हुए, अंग्रेजों ने जुल्म किया, लेकिन बातें सुनी हैं। लेकिन मोदी सरकार अहंकार में डूबी हुई है और दिशाहीन सरकार है।
ये बिल्कुल सत्य बात कही उन्होंने कि अंग्रेजों ने भले ही जुल्म ढाया किसानों पर, लेकिन उन्होंने किसानों की बात के लिए डेलीगेशन भी बनाया, किसानों की बातें सुनी तो किसान कहना क्या चाह रहा है। लेकिन यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है देश में, वो सरकार अहंकार में डूबी हुई, ये कहना है राजकुमार का, और दिशाहीन सरकार है जो किसानों की सुन भी नहीं रही और जुल्म भी कर रही है निषेध। सीधे सीधे उन्होंने लिखा है कि जुल्म भी कर रही है सरकार, ये सुन नहीं रहे। अंग्रेज तो सुनते थे, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो सुनने को भी तैयार नहीं, बातें मानने को तैयार नहीं किसानों की। 11 दौर की वार्ता हो चुकी है। जनवरी के बाद कोई बातचीत करने को तैयार नहीं किसानों से। किसान से बात कर ले, पूछ ले, उनका दर्द जान ले कि वो आखिरकार सर्दी गर्मी बरसात में क्यों टेंट में बैठा हुआ है, क्यों अपने घर नहीं जा रहा है, क्यों इधर टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बैठा हुआ है। ये बड़ा सवाल बनता चला जा रहा है। इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं होगा। एक शख्स और है, वो लिखते हैं, जनता भी कहने लगी है, पंडित विवेक चौबे हैं, वो लिखते हैं नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। ये जनता कहना है कि जब खाद्य पदार्थ पूंजीपतियों की तिजोरों में बंद होंगे तो इनके दाम ऐसे ही बढ़ेंगे, सीधे सीधे कहते हैं। और यही दिखा रहे हैं कि जो ये 1 लीटर जो 910 ग्राम जो दिखाया जा रहा है, तेल का फोटो डाला उन्होंने, उसमें लिखा है 265 रुपए। तो यही दिखाया जा रहा है। वैसे खाने का तेल हमने भी लिया था पहले, आपने भी लिया होगा, कितना सस्ता था, अब 265 रुपए दिखाया जा रहा है। तो वही लिख रहे हैं कि जब खाद्य पदार्थ पूंजीपतियों की तिजोरी में बंद रहेगी तो इनके दाम ऐसे ही बढ़ेंगे और आने वाले समय में ये दाम और बढ़ने वाले हैं। कई लोग तो ये भी कहते हुए नजर आते हैं इस महंगाई के दौर में कि देखिए कैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने तो राशन फ्री दे दिया, तो लोग बाकी कहते हैं सूखा थोड़ी खाएंगे, चावल थोड़ी चबाएंगे, गेहूं थोड़ी चबाएंगे, तेल लगेगा, सब्जी बनेगी, तेल सब्जी और अन्य मसालों के दाम कहां आसमान छू रहे हैं, वो सब चीजें। तो लोग बाग विरोध कर रहे हैं। एक शख्स है, वो भी ट्वीट करते हैं, इसी राकेश टिकैत के नीचे जो ट्वीट है उसे नीचे कमेंट करते हैं, लिखते हैं, रजनीकांत लिखते हैं 2014 में झूठ बोलकर झांसा देकर सत्ता में आ गया, फिर जिस राज्य में चुनाव आता है फिर झूठ बोला जाता है और झांसा देकर सत्ता हथियाना मकसद रहता है। इसलिए हर विधानसभा क्षेत्र में महापंचायत करें। प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करने वाले युवा का भविष्य कैरियर बर्बाद कर दिया गया है। तो एक युवा है जो अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा को यहां पर ट्वीट के जरिए बता रहा है। किसान अपनी व्यथा बता रहा है लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं, युवा अपनी व्यथा बता रहा है, महंगाई से परेशान जनता अपनी व्यथा बता रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि गूंगी बहरी सरकार ये है, जनता ये कह रही कि सुनते नहीं है, ना हमारी बात सुनते हैं, ना हमारे लिए कुछ करते हैं। तो अभी तक ये कयास लगाया जाए थे किसान आंदोलन समाप्ति की ओर है। कई लोग ये भी कर रहे थे कि जिस तरह से जगह जगह से हटाया जा रहा था, टेंट हटा रहे थे, टिकरी बॉर्डर में रास्ता क्लियर किया गया था, उसके बाद कहा जा रहा था गाजीपुर से भी जल्दी सब चीजें हट जाएंगी। तो ये साफ कर दिया है राकेश टिकैत ने कि 26 नवंबर तक का समय है। 26 नवंबर तक बातचीत अगर नहीं होती है तो 27 नवंबर को फिर से टेंट लगेंगे, फिर से रास्ता रोका जाएगा, फिर से उसी तरह से आंदोलन चरम सीमा पर अपने जाएगा जैसे पहले चल रहा था। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सत्य खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।